Hello everyone. Let's start with the next questions. हमारा जो चैप्टर था साउंड के अंडर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, बच्चे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था. अब उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस है, हम लोग वो डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो बच्चे, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एको. फॉर्मेशन ऑफ एको जो है वो किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है. अच्छा, एको होता क्या है, मैंने आपको बोला था एको जो है वो क्या होता है, गूंजना. मतलब आपने कहीं आवाज़ दी, ठीक है, वो आवाज़ फिर से रिफ्लेक्ट बैक होके आपके पास वापस से, उसको क्या बोलते हैं, एको, गूंजना. ठीक है. तो क्या था आपका, ये बोल रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ एको जो है वो किस प्रॉपर्टी के अंडर लीड करता है. वो कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चे आपकी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. ठीक है. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से ही आपकी जो है इको की फॉर्मेशन होती है. ठीक है. जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक मैन है, उसने आवाज लगाई, यहाँ पे क्या हुआ, ये साउंड गई, ये साउंड इस ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक हुई. ठीक है. तो आपकी क्या जनरेट हुई, एको. चलिए अच्छा, हमने एको को ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बड़े अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दी है. अभी हम अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट नेम इज गिवन टू द रेपिटेशन ऑफ साउंड काज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. व्हाट नेम इज गिवन टू द repetition of sound caused by reflection of sound wave. अच्छा, एक ही क्वेश्चन को ये क्या करते हैं, मोल्ड करके आपको 3-4 टाइम्स रिपीट करते हैं. आंसर सबका सेम ही रहता है. अब इसमें पूछ रहा है, पहले आपको पूछा था कि एको फॉर्मेशन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लीड करती है, वो थी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. अब सेम ही क्वेश्चन को उन्होंने मोल्ड करके पूछा है कि व्हाट नेम इज गिवन टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड विच इज काज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव. ठीक है. जब आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगी, किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से जो साउंड की रिफ्लेक्शन होगी, हम उसको क्या नाम देंगे. तो बच्चे आपको पता है उसका क्या है, एको. ठीक है. एको क्या होती है आपकी, किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से. ठीक है. तो क्या नाम देंगे हम उसको, एको. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आपने रेवर्बरेशन भी सुना होगा, ये भी आपको पढ़ाया था मैंने. अब अच्छा, इसमें क्या है, रेवर्बरेशन में इसमें क्या था आपका, परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ पर्टिकुलर स्पेस आफ्टर द ओरिजिनल साउंड इज प्रोड्यूस. ठीक है. होता क्या है इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी कोई ओरिजिनल, जैसे ये ओरिजिनल साउंड है, ठीक है, ओरिजिनल साउंड निकली यहाँ सोर्स से, अब क्या हुआ, उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती है. क्या होती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस. ठीक है. कभी फ्लोर से रिफ्लेक्शन होगी, कभी आपकी वॉल से होगी, कभी सीलिंग से होगी. इन सब की वजह से जो रिफ्लेक्शंस होती हैं उसकी वजह से आपका क्या जनरेट होता है,
रेवर्बरेशन। मतलब क्या होता है, जो आपकी आवाज़ जो है वो क्या करती है, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो बढ़ जाता है बार बार रिपीट होने का। ठीक है, वो होता है आपका रेवर्बरेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि थिएटर्स में रेवर्बरेशन को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, मैटिंग करते हैं, कर्टन्स लगाते हैं, सो दैट कि जो आपकी रिफ्लेक्शन हो वो कम हो। और ये जो बैड रिफ्लेक्टर्स हम यूज़ करते हैं इनमें, सो दैट कि आपकी जो रिफ्लेक्शन है वो नहीं हो, और जो आपकी ओरिजिनल साउंड है वहाँ पे क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट करने की बजाय एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं कि कोई 3 डिवाइसेस बताओ जो वर्क करते हैं ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, वो 3 डिवाइसेस कौन से हैं जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे वर्क करते हैं। बच्चे ये भी हमने पढ़ा था एग्जांपल्स में, जब हमने की थी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, तो उसमें सबसे पहले था एक आपका मेगाफोन। क्या था, मेगाफोन। फिर उसके बाद सेकंड था एक आपका हॉर्न। ठीक है, फिर एक था आपका स्टेथोस्कोप। क्या होता है, इनमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं। और एक था आपका साउंड बोर्ड। इनको मैंने आपकी पुराने लेक्चर्स आप देखेंगे तो इन सबको मैंने एक एक करके सबको किया हुआ एक्सप्लेन्ड, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, ये होगी इनकी एग्जांपल्स। चलिए नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट है आपका कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बतानी है। कौन को, सिर्फ नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कि आपको साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने। आपको पता है क्या क्या थे, एम्पलीट्यूड, ठीक है, उसके बाद आपकी क्वालिटी, उसके बाद आपकी पिच, एक और भी है आपकी लाउडनेस। ठीक है, जो कि डिपेंड करती है आपके किस पे, एम्पलीट्यूड पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चे कि लाउडनेस ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए, लाउडनेस ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए जो उसका यूनिट है वो क्या रहता है। लाउडनेस ऑफ साउंड का यूनिट मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाउडनेस ऑफ को साउंड को हम मेजर किस में करते हैं, इन डेसिबल, इन डेसिबल। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या रहता है आपका, सॉरी, इट्स सिंबल इज डीबी। ठीक है, क्या है आपका जो करेक्टरिस्टिक्स रहती है किसकी, आपकी साउंड की, उसमें जो लाउडनेस है बच्चे, उसमें क्या है आपका यूनिट रहता है डेसिबल, और जो उसका सिंबल है वो क्या है आपका डीबी। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सी एक करेक्टरिस्टिक्स है जो हमें हेल्प करती है, जो डिस्टिंग्विश करती है। नेम द करेक्टरिस्टिक which helps to distinguish man's voice and female's voice without seeing them, देखिए वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके साउंड की जो हमें हेल्प करती है मैन की वॉइस और फीमेल की वॉइस में डिफरेंस हमें कैसे पता चलता विदाउट सीइंग। वो कौन सी थी बच्चे, वो थी आपकी पिच। ठीक है, पिच जो रहती है आपकी, नंबर ऑफ लार्ज फ्रीक्वेंसी रहती है फीमेल्स की वॉइस में एंड कम फ्रीक्वेंसी रहती है आपकी मेल्स की वॉइस में। तो इसी पिच की वजह से क्या होता है आपका, ये डिपेंड किस पे करती है, आपकी फ्रीक्वेंसी पे, कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी हैं। तो पिच एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपने मैन और फीमेल की वॉइस में डिस्टिंग्विश
डिफरेंस पता कर सकते हैं कि ये वॉइस किसकी है। चलिए, और आपको पता है ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि जो आपका पिच है वो क्या करता है बच्चे, पिच ऑफ द साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के, कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी हाई पिच होगी। देखिए जैसे अगर हाई पिच होगी ना तो उतनी ज़्यादा क्या होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। ये क्या है, हायर पिच। हायर पिच, पिच होती क्या है आपकी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी फ्रीक्वेंसी के, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा पिच। ये होगी आपकी हायर पिच, लोअर पिच। जितनी कम, देखो जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम क्या होगी, पिच होगी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, आपकी पिच। ठीक है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके फ्रीक्वेंसी पे। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेम द ऑर्गन ऑफ हियरिंग इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में वो कौन सा ऑर्गन है, हमारी बॉडी में। अब हमने बच्चे ह्यूमन एयर का भी पढ़ा था ना, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी उसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। अब ये क्वेश्चन है वो कौन सा ऑर्गन है ऑफ हियरिंग इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में वो कौन सा ऑर्गन है जिससे हम हियरिंग कर सकते हैं, वो कौन सा ऑर्गन है आपका, एयर। एयर इज द ऑर्गन, एयर इज द ऑर्गन that is used to hear। ठीक है, क्लियर है। एयर एक ऐसा ऑर्गन है जिस हमारी बॉडी में जिसको हम यूज कर सकते हैं सुनने के लिए। अब वे पूछ रहे हैं कि नेम दैट पार्ट ऑफ एयर विच वाइब्रेट्स व्हेन आउटसाइड साउंड फॉल्स इन इट। हमने क्या देखा था, जब हमारी साउंड आती है, ठीक है, तो वो कौन सा पार्ट है एयर का जो वाइब्रेट करता है। तो हमने क्या देखा था, वो कौन सा पार्ट था जो वाइब्रेट करता है, वो था आपका एयर ड्रम। एयर ड्रम क्या करता है आपका, वाइब्रेट करता है व्हेन आउटसाइड साउंड फॉल्स ऑन इट। ठीक है, आउटसाइड साउंड जब इस पे पड़ती है तो आपका एयर ड्रम जो है वो क्या करता है, वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है आपका कि हमें पता है, हमने क्या पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इसमें कौन कौन सी तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज आउटर, सॉरी इनर, मिडल एंड आउटर, तीन पार्ट थे। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो मिडल पार्ट ऑफ द एयर है उसमें आपके कितनी टाइनी बोन्स होती हैं। कितनी थी आपकी, 3 टाइनी बोन्स। वो कौन कौन सी थी, फर्स्ट इज एनुअल, सेकेंड इज हैमर एंड थर्ड इज स्टिरअप। ठीक है, ये था आपका किसका, एयर के अंडर, कि एयर में आपके 3 पार्ट होते हैं, इनर, मिडल एंड आउटर। मिडल में आपके क्या था, एनुअल, हैमर एंड स्टिरअप। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ 3 टाइनी बोन्स इन एयर। अब ये जो 3 टाइनी बोन्स हैं आपकी, इनका फंक्शन क्या है। तो क्या हमने पढ़ा था इसकी वर्किंग में, हमने इसकी वर्किंग में देखा था, ये जो 3 टाइनी बोन्स हैं ये आपके मिडल एयर में रहती हैं, जो क्या करती हैं, जो आपकी वाइब्रेशंस आती हैं एयर ड्रम से उनको स्ट्रेंथन करती हैं। क्या करती है, to strengthen vibration from the eardrum। ठीक है,
क्या समझ आया आपको यहाँ तक?